का ग्रुप है किसान पाठशाला, तो हमने ये समझा है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें फाइट करना है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उससे क्या किया जाए। तो शुरुआत करने वाला भी अपने से ही चाहिए ना। जो सोच लिया है, पूरे भारत में सब लोग सोच रहे, शुरुआत कौन करेगा, अगुवाई करेगा कौन। और जिन्होंने अगुवाई करी है वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। जैसे हम कल होकर के आए, पतंजलि झा साहब जो है बहुत अच्छी अगुवाई करी, 10 साल पहले इन्होंने पहाड़ भरना चालू कर दिए। लेकिन अब हमारी भी सोच है, आपकी भी सोच है गुजरात में, लेकिन यूनिट नहीं बन रहा है। उसके लिए हमने फिर एपीसी बना लिया है। अभी 1 जनवरी 2021 से इंडिया के लिए रहेगा लॉन्च। यहाँ पर हमने शुरुआत करी 3 साल पहले बड़वानी में। जैसे आपने एक पहाड़ देखा, ये भी खाली है, साइड वाला भी खाली है। बड़वानी का टेम्परेचर पिछले साल एशिया का सबसे हॉटेस्ट शहर था खरगोन, यहाँ से पास में। बड़वानी पहले खरगोन में ही मर्ज था, अभी अलग जिला बना है। मतलब पूरे एशिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर वाला शहर। तो बहुत सोचने वाली बात है ये। हमने जब उस समय पढ़ा तो फिर तुरंत डिसीजन लिया कि शुरुआत कहाँ से करें, तो अपने से करें। तो हमने कलेक्टर जी से आवेदन दिया, बातचीत करी। हमने पहले ये बोला कि ये जो सामने के पहाड़ है, हमारे गांव के पहाड़ जो खाली हो चुके हैं, हम उसे भरना चाहते हैं, चुनरी उड़ाना चाहते हैं धरती माँ को, क्या करें। तो सामने से लाइन आई कि हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर आप नहीं कर सकते तो हम करते हैं। हमें इनको हरा भरा करना है, पंचायत के थ्रू करना है, किसी ट्रस्ट के थ्रू करना है, या इंडिविजुअल आप हैंड ओवर कर सकते हैं, या आप करो। हमारे गांव से क्या मदद चाहिए, हम करने को तैयार हैं। करीब 3 महीने फाइट चली, ये चर्चा चली, आगे ऊपर तक आवेदन दिया। फिर जब चुनाव का माहौल आता है तो हमने थोड़ा बाइकआउट किया। हमें पहाड़ भरना है, आप वोट लेने आ गए हो, हम बात कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। तो फिर एक ऐसा थोड़ा साइन बना कि बहुत ही मुश्किल से वो इस बात पर राजी हुए कि 25 लोग आप गांव के निकल के आओ, और एक व्यक्ति को 2 एकड़ हम देते हैं, इसलिए कि आप उस 2 एकड़ का केयर टेक करोगे। कि आपको ज्यादा मस्ती है, पैसे आपके पास, तो आप वहां पैसा खर्च करो, पौधे लगाओ, ऐसा। मतलब ये उनके जो सिस्टम थे उससे ये निकल के आ रहा था कि हम कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको करना है ना, तो ये 2 एकड़ आपका, 2 एकड़ आपका, ऐसा। तो ऐसे करके 50 एकड़ जमीन हमने ली। तो हमने गवर्नमेंट से ये सपोर्ट केवल मांगा कि एक आप तो जमीन चिन्हित कर दो, हम उसके दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, एक चीज मैंने ये देखी है कि जब कोई व्यक्ति ये काम करने के लिए निकलता है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पब्लिक है मार्केट में। तो ऐसा होता है कि ये तो इसने जमीन हथिया ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे शब्द आते हैं। तो हमने बोला जब तक आप बाउंड्री करके नहीं दोगे और गवर्नमेंट का यहाँ तख्ता नहीं लगाओ, जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि किया धरा कुछ काम में आएगा नहीं। उन्होंने क्या किया है, पिलर लगा दिए हैं और वॉल बाउंड्री हम करके देंगे, ये बतलाया गवर्नमेंट ने, कलेक्टर जी ने। आज तक तार नहीं लगाया उसमें, केवल पोल लगे हैं, दूर से दिख जाए कि बाउंड्री है। तो हमने भी फिर एक चीटिंग करी, 50 एकड़ दिया था, हमने 100 एकड़ में लगा दिया। आज विजिट करेंगे अपन। ड्रिप पूरा किया है पहाड़ पे, क्योंकि ड्रिप के बगैर संभव नहीं है। पहाड़ ऐसा ढलान जैसा रहता है, तो ड्रिप आप कैसा भी उतार चढ़ाव हो, आपको पानी ड्रॉप करके कम पानी में हर पौधे तक पानी पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने कैसा किया है कि 100 एकड़ में कुछ नींबू कर दिया है, कुछ बाम्बू कर दिया है, कुछ नीम कर दिया है, कुछ गुगल कर दिया है, कुछ सीताफल कर दिया है, ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर बना दिए। मिक्स नहीं कुछ किया है, वो इसलिए भी किया है कि आगे भविष्य में वहां से कुछ जनरेट हो, उसको केयरटेक करने के लिए गवर्नमेंट खुद रखेगी, तो हम तो ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने लगाया है। तो भैया यहाँ पर आप जो भी अधिकारी हैं, व्यक्ति हो, ये बेचो और इसका ध्यान रखो, या आप पंचायत के सुपुर्द कर दो। हमारी जो बोरला ग्राम पंचायत है, ये पूरा पहाड़ पंचायत के सुपुर्द करो, वो उसको केयरटेक करेंगे, पानी देना, नियंत्रण रखना, और वहां के फ्रूट और वहां का जो बाम्बू है वो निकले,
तो वो संस्था रखेगी। हमने एक लाइन लिख के दी है कि आपको जिस दिन गवर्नमेंट को ये पहाड़ चाहिए हम उस दिन बाहर हो जाएंगे, आप आपका काम कर लेना। आपको कुछ डेवलपमेंट करना है, विकास करना है तो आप ले लेना लेकिन जब तक आपको विकास नहीं करना है तब तक तो ये पहाड़ रहेगा। तो इसी के लिए एफपीसी भी बनाया है। तो अब हम चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से जो इस लाइन की सोच रखता है वो एफपीसी में एज ए फाउंडर मेंबर बन जाए, उसी का काम वो करे, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में रहे। पूरे देश में जहां से भी ये सिस्टम चले वहां से हम चलाना चाहते हैं। और उसमें एक क्लॉथ डाला है कि आप नहीं कुछ कर सकते तो आप इसमें अपना प्लांट डोनेट कर दो, कोई ड्रिप डोनेट कर सकता है, कोई अपना कर्म डोनेट करेगा, या आकर काम कर लो, जैसा जिसको समझ में आए। शुरुआत एक हमने हमारे यहीं से 100 एकड़ से करी है, तो काफी रिस्पॉन्स आ रहा है। ये जस्ट मैंने जून में इसका अनाउंसमेंट किया था क्योंकि हमें दिख गया था कि अब ये हम लोगों के लिए ओपन करेंगे दिखाने के लिए। तो करीब 350-400 लोगों के नाम डिटेल्स आई है। कुछ हिंदुस्तान के बाहर के हैं, कुछ इंडिया के हैं, जो चाहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। अच्छी पहल है। कमल भाई कहाँ है ये? आपके क्षेत्र में मैंने देखा है ये जो राजकोट से लेकर फिर जो राजस्थान तरफ का ट्रैक है, भुज कच्छ की, पूरा खाली है, सूखा बंजर है। मैं कल जाने वाला हूँ पथमेड़ा, वहाँ का भी मैंने जब गूगल सिनारियो देखा मैंने जूम करके, तो वो पूरे खाली जमीन है वहाँ पे, बहुत खाली है। मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि पथमेड़ा में इतनी खाली जमीन में गोवंश इतना कैसे, मतलब आश्चर्य वाली बात है। 2.5 लाख गायें हैं वहाँ पर गौशाला में, तो उनका केयर कैसे कर रहे होंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो हरियाली नहीं है वहाँ पर। वो कल जाके देखेंगे कैसा उसका केयर समझ में आएगा वहाँ का। जो गए थे रात में विजिट करने, वो साइड तो हरियाली वाली, लेकिन पहाड़ है वहाँ पर भी। जो रात में हमने साइड देखा था मोरबी के पास, विनयगढ़ का पहाड़ नहीं है, दोनों साइड खाली है, सामने डैम। अच्छा, पीछे का नाइट में फिर ऐसा लग रहा होगा पत्थर तालाब उस हिसाब से बनाया हुआ है, मिट्टी जो है चढ़ी हुई है, बैक साइड पे तालाब जैसा चेक डैम जिसको कहते हैं। बराबर। पहाड़ वहाँ जब आप बाहर निकले ना, जब आप चोटीला बाबू ऋषि संदीप को आपने छोड़ा, हाँ, उस साइड पहाड़ है, उस साइड है चोटीला तरफ। बड़े जंगल की। सेकंड फार्म पे गए थे, सीरीज भाई के फार्म पे, तो वहाँ पे आपने कहा था वो बगसला के हिसाब से मिट्टी बढ़िया थी, वो वाला फार्म। तो वो बेल्ट जो है वो भी कच्छ के हिसाब से पूरा पीछे तक जाए तो समुद्र ही पीछे आ जाता है 45 किलोमीटर के बाद। वो भी सेम वही वेरा नहीं पड़ा हुआ है। बारिश में एक सीजन लेते हैं तो लेते हैं उस हिसाब से, लेकिन वो तो किसानों के नाम पे होगा ना वो। हाँ, यस। तो इसमें ऐसी जो जमीनें हैं जो मैंने नोटिस किया था आपके वहाँ जाकर के, ऐसी जमीनों में किसानों को इकोनॉमी दिखाना पड़ेगी कि वो यहाँ पर केवल बारिश के पानी पर आश्रित कोई फसल करे और उससे उसकी इकोनॉमी जनरेट हो। तो सबसे बढ़िया आपके वहाँ केवल बाम्बू निकल के आता है। बांस ही एक ऐसा है जो 50-100 साल के लिए रहेगा और वो मोरबी को सीएनजी देता रहेगा, जो अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की। और मोरबी में सीएनजी स्काई द लिमिट स्कोप है, कुछ उसका मतलब ऐसा नहीं कि कितने टन मिलेगा तो ही काम होगा। सबसे बेस्ट विकल्प है। और शुरुआती चरण में मैंने उस पर कुछ समझा था, तो जैसे कुछ 1-2 जो बड़े किसान हैं वो तो प्लास्टिक लगा करके तालाब बना सकते हैं जो बारिश का पानी हार्वेस्ट करे। दूसरा, जो किसान ऐसे हैं तालाब नहीं बना सकते हैं, उनके लिए तो बड़े प्लांट लगेंगे जो राइजोम वाले हैं, ताकि वो पानी न मिलने पे सूखेगा नहीं, वापस अगली बारिश में आ जाए। दूसरा, उसके साथ में हम जैसे आपने लैब में अभी देखोगे, आपने कल देखा था जो जेल डला हुआ था, अगार जेल,
जो पानी को पकड़ के रखता है, हाइड्रोजेल बोलते हैं उसको। तो प्लांटेशन करने के बाद बारिश जब तक चली, जब तक तो वो बारिश के पानी से हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी जो जड़ों की कक्षा है वहां पर हम हाइड्रोजेल डाल करके उसको महीने में एक बार थोड़ा सा 3-4 लीटर पानी देंगे तो भी आ जाएगा पर प्लांट को। तो हम टैंकर से भी, भाड़े के टैंकर से, अगर वो 5000 लीटर का टैंकर जो आता है उसमें मुश्किल से आपको 500 से 1000 रुपए लगेगा भाड़ा, पानी भर करके उसको देने के लिए। तो उससे भी हम एक साइकिल पूरी साल भर हमने राइजोम वाले पौधे को जीवित रखा। मतलब अब आपको फिर कुछ पानी देने की आवश्यकता नहीं, न खाद देने की आवश्यकता है, न उसे कल्टीवेशन करने की आवश्यकता है, बारिश पे आश्रित आ जाएगा। पूरी की पूरी जमीन जो खाली है किसानों की, सभी काम में ली जा सकती है। और मैंने शायद आपको 15 तारीख को भेजा था एक नया क्लॉथ जो आ रहा है बाम्बू मिशन का। तो उसमें 3 साल के लिए बाम्बू मिशन रन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें कुछ स्टेट नहीं थे, जैसे गुजरात नहीं था, राजस्थान नहीं था, हरियाणा नहीं था, और अभी के क्लॉथ में गुजरात को ले लिया है। एक तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरा, पहले जब ये प्लांट दे रहे थे तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि किसी को 300 पौधे, किसी को 700 पौधे, ऐसा 1000 पौधे के अंदर का था, किसी को 1 एकड़, किसी को 2 एकड़, ये सीमा थी। अभी उनको समझ में आया है कि क्लस्टर फार्मिंग करना पड़ेगी, मतलब साइजेबल प्लांटेशन करना पड़ेगा किसी भी एक जगह पे, तब कोई इंडस्ट्री जाके लगेगी। क्योंकि 3 साल के बाद जब निचोड़ देखा तो पेपर पे तो है कि हमने 1 करोड़ पौधे लगवा दिए किसानों को। अभी किसी की मेड़ पर 200 पौधे हैं, यहाँ से फिर 20 किलोमीटर बाद किसी की मेड़ पे 600 पौधे हैं, 30 किलोमीटर बाद किसी के यहाँ 1 एकड़ का है। तो कंपनी हर वर्ष कैसे करेगी? तो अभी जो 2021 से लेकर 25 तक का नया जो बाम्बू मिशन का क्लॉथ बन रहा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लाइन लिखी है कि अब ऐसा क्लॉथ बनेगा जो क्लस्टर फार्मिंग ही प्रमोट करेगा। क्योंकि अभी किसी इंडस्ट्री को बताने के लिए है ही नहीं कि कहाँ जाकर के आप इंडस्ट्री लगा लो। बांस तो लग गया बहुत सारा, लेकिन वही बात आज भी है जो 3 साल पहले थी कि काटेगा कौन। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई है, बी किसान ग्रुप ऑल इंडिया के लिए बोल रहा है अग्रवाल जी के साथ मिलकर के कि कहीं भी बांबू हो 300 एकड़ का हम इंडस्ट्री लगा देंगे। एक शुरुआत हुई है भारत में बड़ी, कि बांबू बेचेंगे कहाँ, उसके लिए बांबू टू सीएनजी पर पूरे भारत के किसी भी कोने से व्यक्ति जुड़ सकता है। तो वो एक लगभग अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी प्लाईवुड इंडस्ट्री है या अदर कोई है तो उनके लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि क्लस्टर फार्मिंग ही नहीं है। तो ये समझ लो अभी 2004 के बाद समझ में आएगा, 2024 के बाद 21 में तो लगेगा क्लस्टर फार्मिंग। तो उसमें सपोर्ट मिल सकता है, जो आपकी खाली जमीनें हैं क्लस्टर फार्मिंग के हम आवेदन दे करके कि मोरबी में हम 1000 एकड़ चाहते हैं या 300 एकड़ चाहते हैं, तो सब्सिडी के लिए रास्ते बन सकते हैं। चले दीदी आप और